अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें खुदा बरकत के लिए जो तमाम जानों को पालने वाला है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आज की वीडियो में हम 10th क्लास कंप्यूटर की जो 2023 की पेरेंट्स स्कीम है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके पेपर पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। ये बात जहन में रहनी चाहिए कि जो 9th क्लास का पेपर है कंप्यूटर का वो भी 50 नंबर का है, 10th का भी 50 नंबर का है और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है और पूरे नंबर मिला के मैट्रिक के आपके 150 बनते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पेपर पैटर्न जो आता है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है पेपर पैटर्न। आपके पास टोटल 10 MCQs होते हैं 10th क्लास की कंप्यूटर की बुक के अंदर, जिसमें से हर MCQs 1 नंबर का होता है। तो 10th नंबर के आपके टोटल MCQs हो गए। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं टोटल 6 में से आपने करने होते हैं 4। अब ये 4 किस यूनिट में से आएंगे ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उसमें से आपके 4 नंबर के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं 6 में से, जो कि 2 नंबर का एक होगा। अगर हम उसको 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 नंबर के आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। इसमें से भी 6 में से आपने 4 अटैम्प्ट करने होते हैं और आपके 8 नंबर के ये हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 होता है, इसमें भी आपके पास 6 शॉर्ट होते हैं और आपने 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। 8 नंबर के आपके ये MC हो जाते हैं। फिर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 3 में से आपके पास एक प्रोग्राम होगा, 2 थ्योरीज होंगी। प्रोग्राम किस चैप्टर से बन सकता है, थ्योरी किस चैप्टर में से बन सकती है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन 3 होंगे, 2 थ्योरी 1 प्रोग्राम, वो आपका 2 क्वेश्चन होंगे 8 नंबर के एक होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन ये हो गए। अच्छा, टोटल मार्क्स आपके मैंने आपको बता दिए हैं 50 होंगे। ठीक है, 50 प्रैक्टिकल के आपके, 50 9th के, 50 10th के, टोटल मार्क्स आपके 50 हो गए। चलें ज़रा अब हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 कंप्यूटर 10th क्लास की पे रैंक स्कीम को। इसमें आपका क्या पेपर पैटर्न होगा वो आपको पता चल गया है। अब आपके कौन से चैप्टर में से क्या क्या लॉन्ग बन सकते हैं और कौन से आपने अटैम्प्ट करने होंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास पहला है जी क्वेश्चन नंबर 1। उसमें आपके पास MCQs हो गए 10 MCQs। अभी मैंने आपको बताया है कि 10 MCQs आपके आते हैं और आपने 10 के 10 करने होते हैं और 1 नंबर का 1 MCQs होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में MCQs होंगे टोटल 10 MCQs आपके पास होंगे। अब चैप्टर नंबर 1 में से 1 MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 2 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 3 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 4 से 2 MCQs और चैप्टर नंबर 5 में से आपके 3 MCQs आएंगे। अगर हम इन टोटल MCQs को मिला लें तो आपके पास 10 MCQs बन सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फंक्शन में से वो बेसिकली 3 MCQs बनाने वाला है। तो इसको आपने MCQs के लिहाज से बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। आपके पास IT सीरीज़ की बुक है, उसके अंदर बहुत सारे MCQs दिए हुए हैं। अगर आप उनको ही अटैम्प्ट कर लेते हैं और साथ साथ 5 ईयर को देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के जो पेपर के अंदर आने वाले MCQs हैं वो अच्छी तरह से सॉल्व हो सकते हैं। अब हम आते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन के आपके पास 3 क्वेश्चन बनकर आएंगे। एक का नाम होगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से आपके पास ये 3 पोर्शन बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं, कैसे करने हैं, किस चैप्टर में से कितने आने वाले हैं, ज़रा तवज्जो फरमाएं। अब आपके पास चैप्टर नंबर 1 है जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपने कोई से 4 अटेम्प्ट करने हैं। जो आपको इजीली 4 आते हैं आपने सबसे पहले वो 4 अटेम्प्ट कर लेने हैं। नेक्स्ट आपने अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करना है तो वो पूरा 50 नंबर का मार्क्स का आपका जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाना। आइए बात समझ में। चलें डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट। चैप्टर नंबर 1 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो 3 इसमें से 6 आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और उसमें से आपने कोई से 4 अटेम्प्ट करने होंगे। 5वां तब तक अटेम्प्ट नहीं करना एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब तक आपके पहले शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हो जाते। नेक्स्ट चलते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है जी किस किस चैप्टर में से। एक है चैप्टर नंबर 3, एक है 4। अब चैप्टर नंबर 3 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन वो दे रहे हैं, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में से 2 क्वेश्चन, तो मतलब कि 6 क्वेश्चन आपके ये हो गए, आपने कोई से 4 अटेम्प्ट कर लेने हैं। बात क्लियर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपने कोई से 4 अटेम्प्ट करने होंगे। अब चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 6 में से कोई से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 4 में से आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 में से आने वाले हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन और ये आपका एमसीक्यूज वाला ये मुकम्मल पैटर्न 2023 की स्कीम के तहत मुकम्मल हुआ जाता है। अब हम आते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको ये बताता चलूं कि लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास टोटल 3 होते हैं, इनमें से एक प्रोग्राम आता है और 2 आपके पास थ्योरीज होती हैं। और ये जो बेसिकली प्रोग्राम आता है ये कंसेप्चुअल बना के देता है कि कोई अरे बना दें, कोई फंक्शन बना दें, या कोई आप टेबल शो करवा दें लूप के ज़रिए, या आप अपना नाम स्क्रीन के ऊपर शो करवा दें, या उसका बेसिक स्ट्रक्चर शो करवाना हो तो कैसे करवाएंगे। इंतहाई आसान प्रोग्राम होता है लेकिन कंसेप्चुअल देता है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप दोनों थ्योरीज को अटेम्प्ट करें। अगर आप प्रोग्राम साथ अटेम्प्ट करते हैं तो वो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आपको थ्योरीज नहीं भी आती तो आप उसके रिलेटेड कंटेंट अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। अब आपकी अगर थ्योरी में कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो वो मिस्टेक इग्नोर भी कर सकते हैं एग्जामिनर। लेकिन अगर आपने प्रोग्राम अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रोग्राम अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया आपने, उसमें से कोई छोटी सी भी गलती हो गई है तो एज ए स्टूडेंट यू नो दैट कि सी लैंग्वेज कितनी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आपकी कोई छोटी सी भी गलती वहाँ पे हो जाती है तो आपका पूरा प्रोग्राम वो गलत कर देते हैं। तो इसीलिए कोशिश करनी है कि आप लोग थ्योरी की तरफ जाएं, प्रोग्राम को अटेम्प्ट ना करें। हाँ, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज प्रोग्राम इंतहाई अहम है, क्योंकि हमारी जनरेशन ही अब प्रोग्रामिंग की तरफ है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ है। आप इसको ज़रूर सीखें, लेकिन आपने सीखना इस हद तक है कि आपको वो बनाना भी आता हो। अगर कोई कंसेप्चुअल आ जाता है तो लेट्स सी, देखते हैं कि किस चैप्टर से क्या बन रहा है लॉन्ग के लिहाज से। लॉन्ग आपके पास टोटल 3 होंगे और 3 में से कोई भी आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। और अगर हम 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 16 नंबर आपके ये बन जाते हैं। तो आपके 24 नंबर के शॉर्ट बनते हैं, 10 नंबर के आपके पास एमसीक्यूज बनते हैं। तो ये 34 सवाल हो गए टोटल, 34 मार्क्स आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब आपके 16 मार्क्स रह गए तो 16 मार्क्स आपके यहाँ पे बन जाते हैं। देखें, मैंने अभी आपको बताया कि 2 अटेम्प्ट करने हैं, 3 टोटल होंगे। एक आपका क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, वो चैप्टर नंबर 1 में से बनेगा। मतलब कि चैप्टर नंबर 1 को आप शॉर्ट के लिए भी लाजमी तैयार करेंगे और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि इसमें से लॉन्ग भी बन रहा है, शॉर्ट भी बन रहा है, एमसीक्यूज भी बन रहे हैं। उसके बाद आ जाए अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ये आपका चैप्टर नंबर 2 में से बनने वाला है। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो ये भी बनाऊंगा, अगर आप लोग कहते हैं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से इन चैप्टरों में से, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वो भी वीडियो बना के आपको ज़रूर पहुंचाऊं आप तक। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 में से आपके पास 6 क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग बनने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास बनेगा वो चैप्टर 3 में से भी बन सकता है या चैप्टर नंबर 4 में से भी बन सकता है, जो कि डाटा स्ट्रक्चर है आपके पास अरे वाला। अब देखें ज़रा, उसने मेंशन कर दिया है कि चैप्टर 3 या 4 में से आपके पास इफ एल्स कंडीशन, लूप, अरे, डाटा स्ट्रक्चर में से कोई भी प्रोग्राम भी आ सकता है, कोई भी वो थ्योरी उठा के दे सकता है। लेकिन चैप्टर 5 को उसने लॉन्ग के लिए टच नहीं किया, उसमें से सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं, जैसा कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन की टाइप्स कितनी हैं, फंक्शन के फ़ायदे क्या क्या हैं, फंक्शन सिग्नेचर, आर्गूमेंट्स, पैरामीटर्स, इनपुट वैल्यू, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं चैप्टर 5 के अंदर। वो अगर आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें
ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके और वो भी कुछ इल्म हासिल कर सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।